भक्त ढूंढना है तो कहाँ जाओ? वृंदावन जाओ। और मैं कहता हूं कि एक बार आप वृंदावन चले गए ना और सब दर्शन करके आ गए तो फिर हर साल जाओगे, आपका मन नहीं होगा। वृंदावन में निधि वन है जहाँ पर राधा रमण का आज भी रास होता है। रात्रि में वहाँ कोई रुकता नहीं है। वहाँ जाओगे आप निधि वन में तो वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं तो लगता है राधा कृष्ण सब ऐसे तिरछे तिरछे वो अलग ही वृक्ष हैं। और उन वृक्षों में मानो रात्रि में ऐसा संत जन कहते हैं कि वो वृक्ष राधा और कृष्ण के रूप में हो जाते हैं। और भगवान के लिए वहाँ पे पान का भोग लगता, पान और नीम रखी जाती, तो नीम की दातून भी भगवान कर लेते हैं और पान को कुचल के भी रख लेते हैं आज भी। तो वृंदावन में निधि वन और वृंदावन जो है ना ये भक्ति की भूमि है। शास्त्रों में भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीन भूमियां बताई गई हैं। तो वृंदावन में भक्ति है जहां आज भी नाचती है। भक्ति नित्यति यत्र तत्र चा, भक्ति वहां पर रमण कर। ऐसे ऐसे वृंदावन के संत हैं मैं जानता हूँ जो 1-1 लाख 1-1 करोड़ नाम प्रत्येक दिन जप करते हैं। वो सब अदृश्य संत हैं, दिखाई नहीं देते, छिप करके रहते हैं, लेकिन लाखों नाम प्रत्येक दिन। वृंदावन में हमारे संत श्री प्रेमानंद महाराज जी भी आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो वृंदावन भक्ति की भूमि है और काशी जो है वो ज्ञान की भूमि है। काशी में भक्ति नहीं है, काशी क्या है? ज्ञान की भूमि है। यहाँ पर कोई चेला नहीं है, सब गुरुए हैं महाराज। काशी में कोई चेला नहीं, सब गुरु हैं। ऑटो वाला टोटो वाले के पास भी जाओगे ना कहोगे कहा गुरु कहाँ जात हुआ? तो जो काशी है वो ज्ञान की भूमि है और काशी जैसा ज्ञान पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं। आज भी काशी में 7 विश्वविद्यालय हैं। शिक्षा सबसे ज्यादा काशी में है। काशी ज्ञान की भूमि है, यहाँ पर आपको ज्ञान मिल जाएगा। और हमारे गुरु जी तो कहा करते थे कि काशी में जो आकर के खाली रह ले और काशी की गलियों में घूम ले तो काशी की गलियां वेद की ऋचाएं वो अपने आप वैदिक हो जाएगा। पढ़े लिखे या ना पढ़े, गुरु जी कहते थे कि अन्य जगह का 100 सिद्ध और काशी का 1 गिद्ध बराबर। तो काशी ज्ञान की नगरी है। और काशी में एक और विचित्र बात है कि काशी में मरने वाले को भगवान शिव जो है तो मुक्ति देते हैं। काशी में जिसकी मृत्यु हो जाए अथवा काशी में जिसका सौदाह हो जाए, संस्कार हो जाए, अंत्येष्टि कर तो उसे भगवान भोलेनाथ मुक्त कर देते हैं। और कहीं कहीं पर तो हमने सुना है और देखा भी है कि जब काशी में किसी की मृत्यु होती है ना तो भोले बाबा उसके कानों में आकर के तारक मंत्र की दीक्षा देते हैं। और उस दीक्षा देने के कारण जो काशी में मरता है उसका कान टेढ़ा हो जाता है। काशी इतनी सुंदर नगरी, पुष्पे सुचंपा नगरी सुकाशी, नदी सुगंगा नृपतो जरामः, नारी सुरंभा। मानो कहने का भाव ये है कि काशी जैसी भूमि, और काशी में ही हरिश्चंद्र जी हैं, काशी में बाबा विश्वनाथ हैं, और एक जगह के नाथ नहीं है, सारे विश्व के नाथ हैं जो ऐसे बाबा विश्वनाथ। भगवान शिव के त्रिशूल पर जो थमी हुई नगरी है वो काशी। काशी में कभी भूकंप नहीं आएगा और धरती में नहीं है काशी, भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर विराजा है। ज्ञान की भूमि काशी और वैराग्य की भूमि अयोध्या है। वृंदावन भक्ति हो गई, काशी ज्ञान हो गया और वैराग्य की भूमि अयोध्या है। कभी अयोध्या जाना ना, वहां पर आपको एक से बढ़कर के एक वैरागी मिलता है। अयोध्या में आज भी वैरागी। अब अयोध्या में एक नदी है जिनका नाम है सरयू जी। सरयू जी भगवान के दाहिने नेत्र से निकली हैं, इसलिए सरयू जी का नाम नेत्रजा है। और गंगा जी भगवान के चरण से निकली है।